जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के दूसरी क्लास में हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट के बाकी अधूरे भाग थे वो भी जानेंगे, और जो इंस्टॉलमेंट ने लोगों के मन में एक डर का माहौल बना रखा है, एक अपना भौकाल बना रखा है, उसको भी हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तोड़ेंगे। इस अकेली वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और सारी बातें सीखनी है। और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, ताकि जो और भी हमारे भाई लोग हैं वो आज के सेशन में जुड़ पाएं और अपना पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएं। तो सबसे पहला सवाल आज का है, और वो क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, अ सर्टेन सम एट अ certain rate of interest amount to rupees 1320 in 2 year and rupees 1380 in 3 year. What is the annual rate of interest? यार मैंने कोई पैसा यहां पर निवेश किया और 2 सालों के बाद में वो इतना मिश्रधन बन गया और 3 सालों के बाद में वो 1380 बन गया। तो मुझे यहां पर बता दो कि हमारा जो रेट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी जो हम आपको मेथड पढ़ा रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है। ये मेरा अपना प्यारा रखा हुआ नाम है और वो नाम है मेरे भाई यहाँ पर मुन्नी मेथड। ठीक है, मुझे लगता नहीं यहाँ पर कि जीवन में कभी आप इस मेथड को भूल पाओगे, और अगर इसको भूल गए तो फिर क्या ही कहेंगे। ठीक है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप जो है अभी मुन्नी मेथड पढ़ने वाले हैं, और मुन्नी मेथड के काफी सारी स्पेशल चीजों से अभी आप रूबरू होंगे, काफी सारी बातों को मेरे भाई अभी आप जानेंगे। तो ये मुन्नी मेथड जो है ये क्या कहता है वो देखो। मुन्नी मेथड एक ऐसा मेथड है जो साधारण ब्याज में आपको पढ़ना होता है, और ये जो है आपको काम आता है प्रिंसिपल निकालने में और रेट निकालने में। यहां पर आपका एग्जामिनर क्या बोलता है पता है? यहां आपका एग्जामिनर ये कहता है कि सुनो, तुम्हारे पास में इतना पैसा है, 2 साल के बाद में इतना हो गया, 5 साल के बाद में इतना हो गया, बताओ पैसा क्या था, बताओ रेट क्या था। तो वहां पर ये हमारा मुन्नी मेथड जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है दोस्तों यहाँ पे। तो मुन्नी मेथड की अगर हम बात करें तो यहां पर मुन्नी मेथड में पहला सवाल आपके सामने है, आप देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक पैसा है 2 साल में 1320 हो जाता है और यहां पर 3 साल में 1380 हो जाता है, तो बताओ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमने कहा यार ठीक है भाई, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, आप ये बताओ 2 सालों में 1320 और 3 सालों में 1380, इसे कैसे हल किया जाए। तो आप यहां बोलेंगे सर देखिए ये हमारा पैसा हो गया और ये पैसा हमारा क्या हो गया, तो ये पैसा गुरुजी हमारा 2 सालों में 1320 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगले 3 सालों में अगर हम बात करें यहां पर तो ये हमारा 1380 हो गया। मुन्नी मेथड से कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं वो देखिए। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको यहां पर ये देखना है कि चूंकि साधारण ब्याज पढ़ रहे हो और साधारण ब्याज में हर एक साल का जो ब्याज होता है ना भाई वो बराबर होता है, तो बराबर होता है। तो यहां पर ये गैप देखो, ये गैप कितने का है, 3 में से 2 घटा दोगे तो गैप तुम्हारा आ जाएगा 1 साल का, और 80 में से 20 घटा दोगे तो 60 रुपए का आ जाएगा। यानी 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है मिश्रा जी बताइए, 60 रुपए। तो अगर 1 साल में 60 रुपए मिल रहा है तो यहां तो 2 साल थे ना, तो 2 साल में कितना मिला होगा, 120। 2 साल में कितना मिला होगा, तो 120 मिला होगा यहां पर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये तुम्हारा अमाउंट है और ये तुम्हारा ब्याज है, तो अपने अमाउंट में से ब्याज को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अपने अमाउंट में से, मिश्रधन में से ब्याज को घटाने पर मूलधन मिल जाता है। तो 1320 में से 120 को घटा देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 1200 रुपए। और ये 1200 रुपए हमारा क्या है, तो ये 1200 रुपए मेरा मूलधन है, ये मेरा प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया रेट बताओ, तो रेट का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। कितने का ब्याज मिला, 120 का, कितने के ऊपर में मिला, 1200 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। और ये जो आपको 120 का ब्याज मिला है कितने सालों में मिला है, तो 2 सालों में। आप अगर देखोगे 120 से ये खत्म, 0 से हमारा ये खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म, तो रेट कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। और जो बच्चे मेरे भाई 10 आंसर दे रहे हैं, कट चुका है उनका 3 नंबर, ध्यान रखो, 4 नंबर सॉरी, 3 सही और 1 गलत, याद रखिए। मैं इसमें सही होने पर 3 मिलता है, गलत होने पर 4 कट जाते हैं, ध्यान रखो। आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। A certain sum of money is lent out at a simple interest. If that money becomes 24,000 in 2 year and 32,000 in 4 year, find the annual rate of interest. सेम तरीका हमारा कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा पैसा है, ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारा 2 सालों में 24,000 होगा, और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यही पैसा हमारा जो है वो दोस्तों 4 सालों में कितना होगा, तो 32,000 भी होने वाला है। तो हमसे हमारा एग्जामिनर ने क्या पूछा, हमसे हमारे एग्जामिनर ने रेट पूछा कि कौन सा वो दर है। तो हमने क्या कहा, क्या लगाइए इसमें, मुन्नी मेथड लगाइए। अब आ जाओ यहां पर, तो ये जो गैप है हमारा, ये गैप कितने का है, 4 में से 2 गया तो मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहां पर 32,000 में से 24,000 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8,000 हो जाएगा। पूरी कायनात को पता है साधारण ब्याज बराबर होती है, तो अगर 2 सालों में 8,000 तो 1 साल में 4,000, और 1 साल में 4,000, तो यहां देखो 2 साल में 8,000, तो यहां भी 2 सालों में कितना मिला होगा,
8,000 मिला होगा भाई यहाँ पर। 24,000 में से 8,000 घटा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 16,000। यानी अगर आपसे कोई प्रिंसिपल पूछता, मूलधन पूछता, तो आप कितना बताते, तो बोलते सर 16,000 हमारा मूलधन हो जाता। बट क्या आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो नहीं सर। यहाँ क्या पूछा गया आपसे, रेट। तो अगर रेट पूछा गया तो आप देखिए कितने का ब्याज मिला है, 8,000 का। कितने के ऊपर में मिला है यहाँ पर, तो 16,000 के ऊपर में। इनटू हम कितना करेंगे, तो 100, और बट्टे में कितना करेंगे, तो टाइम। टाइम कितना है, तो 2 है हमारा। आप यहाँ पर काट लीजिए ना भाई, 8,000 से कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में। 2 और 2 4 जो है यहाँ पर, इसे कितनी बार में काटेंगे, 25 बार में। तो रेट जो होगा वो कितना होगा, सी ऑप्शन नंबर 25 जो है वो करेक्ट आंसर है। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीएचएसएल 2024 में पूछा गया सबसे लेटेस्ट सवाल। और क्या चाहिए, जुलाई के महीने में जुलाई का सवाल बताइए। इसमें भी सेम उसी कंसेप्ट पर पूछा गया। मैं हमेशा कहता हूं यार, जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर नहीं आएगा, ये फिक्स कर लो आप मेरे से। आप देखो आपके सीएचएसएल में ये वही क्वेश्चन आया था जो हमने बैचेस में पढ़ाए थे, कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 1860 हो रहा है 2 सालों में, और 2103 हो रहा है 3.5 सालों में, वो भी साधारण ब्याज पे। तो सम कितना है और रेट कितना है, जल्दी से मुझे बता दो कि वो सम कितना है और रेट कितना है। आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर देखिए, ये जो पैसा है हमारा, ये पैसा हमारा कितना है, तो ये पैसा हमारा 1860 हो जाएगा। आप ये देखो, और कितने सालों में हो जाएगा, तो 2 सालों में। तो ये पैसा 2 सालों में 1800 हमारा 60 हो जाने वाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही पैसा 3.5 सालों में, यही पैसा मेरे भाई 3.5 सालों में यहां पर ये कितना हो जाने वाला है, तो 2130 हमारा हो जाने वाला है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे दोनों पूछा गया है। हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें सिखा रखी हैं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 2 साल में इतना, 3.5 साल में इतना, तो यहां पर क्या करोगे भाई, तो हम यहां बोलेंगे सर देखिए ये जो गैप होगा वो हमारा कितने साल का होगा, 1.5 साल का। और 1.5 साल में यहां पर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ गया 0, 13 से 6 आपका 7 मेरे भाई, 10 से आपका 8, 2 हो गया। कुल मिलाकर के 270 रुपए, 1800 200 मेरे भाई 70 रुपए। अगर 1.5 सालों में 270, तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 1 साल में 180। अब बोलोगे कैसे निकाल दिए, देखो ये जो 270 है ये कितने का मान है, तो 1.5 साल का मान है। तो 1.5 साल का मान है और मुझे कितने का निकालना है, 2 साल का, 360 आएगा। आप यहां से हटा दो तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 15 से काटोगे तो एक बार में 15, 15 से 18 इतना, 18 दूना 36 इंटू 10 कितना, 360। तो वही बात कहा कि ये जो 270 है ये कितने सालों का ब्याज है, 1.5 का। मुझे निकालना कितने का है, 2 का, तो 360 आएगा। तो अगर 360 आएगा तो यहां 360 लिख देंगे। मिश्रधन में से ब्याज को घटाओगे तो तुम्हारा मूलधन आएगा। 1860 में से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा भाई। यानी कितना पैसा आपने निवेश किया था, तो 1500। कौन सा ऑप्शन में है 1500, तो 2 ऑप्शन में है। बट यहां सर भारी क्या है, रेट भी तो निकालना है, और रेट निकालना है तो आप रेट कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए रेट बराबर कितने का ब्याज है, तो बोलेंगे सर 360 का ब्याज है। कितने के ऊपर में है यहां पर, तो बोलेंगे सर 1500 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो बोलेंगे सर 100 हो जाएगा। और बट्टे में हम टाइम कितना लेंगे, तो टाइम हमारा 2 साल हो जाएगा। आप अगर यहां देखोगे तो ये 2 0 आपके 2 0 को खत्म कर चुका है। 15 से आप काटोगे तो 2 बार में 30 और 4 बार में इतना, और 2 से काटोगे तो ये हमारा 12 बार में। रेट हमारा कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, कि ये हमारा पैसा है, ये हमारा रेट है। समझ में आ गया बात, यहां पे क्लियर है ये बात। कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा सा सवाल है। रमेश बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 5 फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ठीक है। उसके बाद 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर एंड 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर इज इतना। बताओ यहां पर रमेश ने कितना पैसा लिया। मतलब यहां पर ये वो सवाल है जहां पर आप अलग अलग पैसे को अलग अलग रेट पर जो है सो ले रहे हो। जैसे क्या हुआ कि पहले क्या था कि मैंने किसी से 20 साल के लिए पैसा मांगा, तो किसी ने है ना मुझे डायरेक्ट देने से मना कर दिया। उसने कहा सुनो मैं तुम्हें 20 साल के लिए दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, शुरू के 5 सालों के लिए मैं ये रेट लगाऊंगा, अगले 10 सालों के लिए मैं ये रेट लगाऊंगा, और 15 साल से ऊपर का जितना भी समय होगा उसमें मैं आपको ये रेट चार्ज करूंगा। आपको पैसा लेना है तो मुझे बताओ। मैंने कहा यार मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा लेना ही लेना है। तो यहां पर बात होगी ठीक है चलो ब्याज हमारा कितना है हम देखते हैं। तो यहां पर अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो रमेश बोरोड सम मनी। अब देखिए रमेश भाई ने हमारा पैसा कितने सालों के लिए लिया, तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, यानी रमेश भाई ने हमारा 12 सालों के लिए पैसा लिया। कितने सालों के लिए लिया दोस्त यहां पर, तो 12 साल के लिए लिया। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 12 साल के लिए, तो 12 साल का जरा आप कंडीशन देखिए, कितना प्यारा कंडीशन है दोस्त यहां पे। तो आप बोलेंगे सर देखिए 12 साल की यहां पर कहानी क्या है। इस 12 साल का विभाजन होगा, कैसे होगा, तो पहले 4 वर्ष के लिए 5%। तो अगर हम यहां देखेंगे तो इसमें जो पहले मेरे भाई 4 साल हैं उसमें ब्याज का जो रेट लगेगा
वो 5% लगेगा। उसके बाद अगले यहाँ पर क्या बोला है, तो अगले 6 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए कितना 8%, तो अगले 6 वर्षों के लिए कितना, तो यहाँ पर 8%, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12, तो 12 सालों में से 10 साल तो निकल गए, बचे कितने 2 साल, तो जो 2 साल बच गए वो यहाँ पर आप लिख दो, और ये 2 सालों का जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा, तो वहां पर मेरे भाई हो जाएगा 12%। तो यहाँ पर शुरू के 4 सालों के लिए ये रेट, अगले 6 सालों के लिए ये रेट, 10 साल से ऊपर जितना भी समय है उसके लिए हमारा 12% हो जाएगा, ठीक है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें क्या होगा, 5 चौके मेरे भाई 20% का ब्याज यहाँ से, 8 से कितना हो जाएगा 48% का ब्याज यहाँ से, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24% का ब्याज यहाँ से। तो अगर हम सारा का सारा देखते हैं तो क्या होगा, 40 20 60 20 80 80 और 12 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 92%। यानी हमने कितना ब्याज कमाया, तो 92%। कितना ब्याज कमाया, तो 92%। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया, कुल ब्याज की जो कीमत है वो इतनी है, यानी ये जो 9016 है भाई हमारा, वो कितने का मान है, तो 92% का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो यहां पर उसका धन जो ज्ञात करना है, हमें उसका मान पता करना है, यानी 100 का मान पता करना है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई सारा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, कितनी बार में आपको लग रहा है कि ये इसको ले जाएगा, आप बताइए। तो मुझे लग रहा है 98 बार में ले जाएगा। बोलोगे ऐसा क्यों, देखो ऑप्शंस को छांटने के तरीके भी होते हैं। पहली बात, यहां पर बिना देखे भी ऑप्शन नंबर ही टिक कर सकते हो। बोलोगे कैसे मास्टर आदमी है, कैसे सिखा रहे हैं, अरे बिल्कुल सिखाएंगे, ये तरीके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे पास में क्या है, तो 2 बार 0 है। अगर मेरे भाई 2 बार 0 है तो एक बात बताओ ना, 2 5 भी तो इसके पास में होना चाहिए ना। जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर यहां पर 5 होगा तभी तो इसके अंदर के 5 को काट पाएगा, तो वो नहीं काट पाया, यानी इसके अंदर का 5 इसको नहीं काट सकता है, तो इसका मतलब ये इसे पूर्ण रूप से विभाजित करेगा चाहे जितनी बार में करे। तो आंसर में 2 0 का आना लाजमी है, यानी बाकी 3 के पास में 2 0 नहीं है, तो इसी के पास में है, तो यही आंसर होगा। क्योंकि यहां पर पता है क्या है, यहां वाला जो 92 है ये पूरा का पूरा इतनी बार में काट देगा और यहां पर हो जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा और मेरे भाई तरीका क्या है, दूसरा और यहां पर ये तरीका है ना यार, 2 को तुम किससे गुना करोगे कि 6 आएगा, तो 2 को मेरे भाई 8 से गुना करोगे, 8 इंटू 2 6, तो यूनिट डिजिट 8, और यूनिट डिजिट 8 कहां पर है, तो यहां पर है, तो यही आंसर होगा। तो एक नहीं काफी सारे तरीके हैं, डिजिटल सम भी है और भी काफी सारी चीजें हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम लोग पेपर में अप्लाई करते चलेंगे। यही आपको फर्क रखना है बाकी के बच्चों में और अपने आप में, ठीक है। यहां पर कि बाकी बस सवाल को बनाने के लिए पढ़ते हैं, आप सिलेक्शन को करने लेने के लिए पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखो। आपके तरीके काफी भिन्न होने चाहिए और चीजों से। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ सारी बातों को जरूर सीखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहा गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8% per annum for the first 3 year, 10% for the next 4 year and 12% for the period beyond 7 year. If a person gets इतना as a simple interest after 12 year, what is the amount did he invest? 12 सालों के बाद में अगर उसे इतना मिलता है तो वो इन्वेस्ट कितना किया होगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए सर ये हमारा कितना है, तो 12 साल है, इसके टुकड़े तो हुए हैं। टुकड़े कैसे हुए हैं, तो पहले 3 वर्षों के लिए 8%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8% हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 10%, तो यहाँ पर अगले 4 वर्षों के लिए मेरे भाई 10%, ठीक है। उसके बाद में 7 वर्षों के बाद के लिए 12%। ये 7 वर्षों के बाद में जितना भी समय होगा, कितना समय होगा, तो 12 में से 7 निकाल दो तो 5 साल। और यहाँ पर इसके लिए हमारा रेट कितना होगा, तो इसके लिए जो हमारा रेट होगा वो होगा मेरे भाई 12%। तो पहले 3 सालों के लिए इतना, अगले 4 सालों के लिए इतना, और उसके बाद के लिए मेरे भाई कितना, तो 12%। ब्याज क्या होता है ये बताओ मुझे, तो रेट इनटू टाइम, यानी 24% का ब्याज यहां से मिलेगा। उसके बाद में 40% का ब्याज यहां से मिलेगा और 60% का ब्याज यहां से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 124% का ब्याज मिलेगा। अब 124% का ब्याज है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 13,795 है ये कितने का मान है, तो 124% का आपका मान है। और हमें कितने का मान बताना है, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट, मतलब हमें 100% का मान बताना है। कितने का मान बताना है, तो 100% का। क्या लगता है ये एक इवन संख्या, ये एक ऑड संख्या पूरी तरीके से काट पाएगी, तो पूरी तरीके से नहीं काट सकती है, इसलिए हम इसे पहले 3 से काटेंगे, ऑड से काटेंगे। इसके अंदर का सारा ऑड निकाल दो, तो ये ऑड से भी नहीं कट पाएगा। मतलब यार हमें है ना थोड़ा सा ये मुश्किल में डाल करके लेके जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम से लोग बना दे, कैसे बना दे रहे हो भाई तुम, पहले एक बार काट लो यार। यहाँ पर 4 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में, 31 बार में, और 4 से काटोगे तो 25 बार में, ठीक है। डिजिटल सम से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग कुटिंग भी थोड़ा कर लो। 31 से अगर काटोगे तो यहाँ पर तुम 4 बार में काट पाओगे कि 4 एकम 4, 4 3 के मेरे भाई 12, 124 हो गया। और 124 हो गया तो कितना बचेगा, 139 बचेगा। फिर उसके बाद में 31 से फिर से वापस 4 बार में
कितना हो जाएगा 124, यहाँ पर जो है 155, और ये कितनी बार में 5 बार में, यानी हमारा कुल मिलाकर के 445 इंटू 25 आएगा। ठीक है, और ये जब हमारा आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 100 और 12 का 112 मतलब 11 पास में, और 25 के 100 और 11 हमारा कितना हो जाएगा 111। तो 11125 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो भाई हमारा डिजिटल सम लगाना चाहते थे वो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, चलो बहुत एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को, अब अगले पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया, कहा गया पर्सन बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट अ रेट ऑफ 11% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड एट अ रेट ऑफ 16% फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कितना होगा, सेम डिट्टो फोटोकॉपी पिछले 2 सवालों का। और मेरे भाई मैं आपसे इतना तो उम्मीद करके चलता हूं, इतना पढ़ाने के बाद में, सारे मेथड सिखाने के बाद में, कि आप लोग इसका वीडियो के खत्म होने के बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जितने भाई लोग हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक मत छोड़ा करिए, लाइक हमारी एकदम एनर्जी, हमारी टॉनिक है। बताइए मिश्रा जी, लाइक करना भूल जाते हैं लोग, पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं लाइक भूल जाते हैं। आइए चलिए, ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जीडी का है आपका। क्या पूछा गया है जरा पढ़िए। अरुण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 7,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। भारत ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर अ 5 ईयर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अरुण इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय भरत। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भरत। 2 लोग हैं, एक अरुण है और एक भारत है, दोनों ने अपने अपने पैसे बैंक में लगा दिए हैं। ठीक है, दोनों का अमाउंट हमारा बराबर है, तो पूछा गया कितना उन लोगों ने निवेश किया था। 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। देखिए, ये जो सवाल है ये इक्वल अमाउंट का सवाल है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। क्या है मेरे भाई, तो इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है। और इक्वल अमाउंट के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा वो देखो। यहां पर क्या इक्वल है, तो मेरे भाई यहां पर इक्वल जो अमाउंट है, मिश्रधन जो है वो बराबर है। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरुण ने 7,000 रुपए की धनराशि को 10% के रेट पर 2 वर्षों के लिए मेरे भाई निवेश किया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में ऐसे बताना चाहता हूं कि अरुण का अगर अमाउंट लिखना है तो कैसे होगा। तो हम यहां बोलेंगे, सुनो, हम पीए मान लेते हैं जो अरुण का प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है, तो अरुण का मूलधन, और मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो इसे 100 से भाग करेंगे। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। 100% का प्रिंसिपल, और ये बंदा 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए पैसा जमा कर रहा है, तो ब्याज कितना होगा, 20%। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरुण ने 7,000 रुपए को 10% के रेट से 2 सालों के लिए किया है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अरुण का जो रेट है वो देखो 10 है, और समय कितना है मेरे भाई, तो 2 साल है। ये किसकी कहानी है, अरुण की है। दूसरा हमारे पास में भरत भाई हैं, उनका पैसा 8% और समय कितना, तो 5 साल की बात है। तो मैं अरुण का अमाउंट लिखना चाहता हूं, मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। अमाउंट का मतलब 100% प्लस ब्याज, तो 100% का पैसा और ब्याज कितना, तो यहां पर 10% के हिसाब से 2 सालों में 20% का ब्याज, यानी 120 कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से भारत का जो भी पैसा है वो अपने आप में 100% है। और अगर हम ब्याज यानी अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% का पैसा और 40% का ब्याज, यानी 140%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 140%। सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या है मेरे भाई, बराबर है। आप इन दोनों को लपेटो, 20 से काटोगे तो 6 बार में, और 20 से काटोगे तो 7 बार में। तो यहां पर हो जाएगा आपका पीए, और वहां पर हो जाएगा मेरे भाई पीबी। और अगर हम बात करेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये हमारा पीए अपॉन में पीबी हो जाएगा। यानी जो भी पैसा हमने निवेश किया है ना, वो मेरे भाई यहां पर इस रेशियो में है, 7 और 6 के रेशियो में है। तो 7 और 6 के रेशियो में है यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ठीक है सर, यानी अरुण ने अगर मान लीजिए 7 यूनिट जमा किया तो इसने 6 यूनिट, 7 का मान कितना होगा, तो 7,000 होगा, तो 6 का मान कितना होगा, तो 6,000 होगा। बस बात खत्म। 7 का मान सवाल में 7,000 दे रखा है, तो 6 का मान 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यानी ये इस भाई का अमाउंट है और ये इस भाई का अमाउंट है। अमाउंट को बराबर कर दिया तो मूलधन का अनुपात आ गया, 7 का मान 7,000 तो 6 का मान 6,000। क्लियर है ये बात।
जाइए चलिए अभी यहाँ पर हम जो है ना आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अमाउंट का मतलब सीधा सीधा होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है, कल की क्लास में सारी बातें पढ़ा रखी है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया, बोला गया डिवाइड अ सम ऑफ 2760 इन टू पार्ट सच दैट दे आर इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम फॉर 2 and 4 ईयर रेस्पेक्टिवली, अमाउंट रिसीव्ड ऑन देम इज इक्वल। दोनों पर यहाँ जो पैसा मिलता है वो मेरे भाई बराबर मिलता है, अमाउंट जो मिलता है वो बराबर मिलता है। तो बता दीजिए यहाँ पर कि सेकंड पार्ट वाला जो अमाउंट है वो हमारा कितना होगा। मेरे पास कुछ संपत्ति है, मैंने सोचा कि मैं अपने दो बेटों को दे दूंगा। ठीक है, पहले बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम्हें 5% के रेट से ये पैसा देता हूं 2 सालों के लिए, जाओ जाकर के निवेश कर दो। दूसरे बेटे को बुलाया, उसको भी इसी रेट पर दिया और कितने सालों के लिए दिया, 4 सालों के लिए दिया। मेरे भाई पहला वाला बेटा 2 सालों के बाद में पैसा लेकर के आया, दूसरा वाला 4 सालों के बाद में लाया, और जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को दोनों के दोनों पैसे बराबर मिले, जो अमाउंट वो दोनों लेकर के आए थे वो बराबर मिले। इसका मतलब हमने उन्हें पैसा कितना दिया। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि देखो पहले वाले पार्ट में जो पैसा था, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। और अगर हम बात करते हैं अमाउंट को लेकर के, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। ठीक है, तो 5% के हिसाब से 2 सालों में इसने कितना ब्याज लिया होगा, तो 10%, यानी यहां पर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 110% मेरे भाई। उसी तरीके से ये दूसरे वाले बच्चे को हमने पैसा दिया है, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, उसका अमाउंट कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 100% का पैसा और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20% हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 120%। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ये हमारा पहले का अमाउंट, ये हमारा दूसरे का अमाउंट, दोनों क्या है, बराबर। खत्म कर दो भाई। अगर यहाँ पर खत्म करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर ये पहले का प्रिंसिपल है और ये दूसरे का प्रिंसिपल है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 12/11 के। यानी जो भी पैसा हमने बांटा है ना वो हमारा इस 2 अनुपात में है, 12 के और किसके मेरे भाई, यहाँ पर 11 के। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 23 यूनिट है। कितना यूनिट है, 23 यूनिट है। तो हम जो बांटेंगे वो बोलेंगे 2760। कितने का मान है, तो ये हमारा 23 का मान है। और कितने की वैल्यू बोली है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब हमसे 11 का मान बोला है। सेकंड पार्ट का मतलब 11 का मान बोला है। 23 से काटेंगे तो 23 से एक बार में, 46 हो गया तो 2 बार में, और 120 × 11 मेरे भाई 1320 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आ जाइए मेरे भाई, ये पढ़िए क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। यदि 2800 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज x रुपये है और 6200 रुपये पर मेरे भाई 14% की दर से y वर्षों का ब्याज इतना है, x/y का मान कितना होगा। ये x क्या है, तो ब्याज है, y क्या है, तो ब्याज है। x भी ब्याज है, y भी ब्याज है, दोनों को डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ये जो x है ये सिंपल इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज हमारा किसके बराबर में होता है, तो p × r × t/100। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं, तो 2800 रुपये हैं। इस पैसे को कितने के रेट से, 10% के रेट से, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। P × R × T अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ये मेरे भाई ब्याज है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 1736 रुपये। कितना, तो 1736 रुपये। अगर मैं यहाँ पर देखो The simple interest earned on rupees इतना at a rate of इतना % for 3 years is rupees x and 1736 is the simple interest earned on 6200 at a rate of इतना for y year। और अगर हम दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि सर ये वाला तो आपका x का मान हो गया, तो आप यहीं से x का मान पहले निकाल लो दोस्त। तो अगर आप x का मान यहाँ निकालोगे तो आप बोलोगे 28 का 3 गुना कितना होता है, तो 28 का 3 गुना 84 होता है, और एक यहाँ 0, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो 840 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा वो देखो। तो दूसरे की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो यहाँ पर ये कहा गया और 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। यानी ये जो 1736 है ये क्या है, तो साधारण ब्याज है। कितने रुपए के ऊपर में है, तो 6200 के ऊपर में है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा कितना हो गया, तो 14। समय हमारा कितना हो गया, y बटे में कितना हो गया, तो 100। यहाँ पे आप जरा सर इसका रेशियो लीजिए और खत्म करिए, ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हम इसे और काट पाएंगे, तो देखते हैं। सर y से 14 से हम इसे काट सकते हैं, 14 से एक बार में, फिर 33 हो गया 2 बार में 28, और 56 हो गया मेरे भाई कितनी बार में, तो यहाँ पर ये 4 बार में। अगर हम देखेंगे तो 62 से कितनी बार में, 2, y बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप देखो x का मान 840, y का मान इतना, तो यहाँ पर x/y का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब 840 को मेरे भाई यहाँ पर 2 से भाग करो, यानी कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
क्या है मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। आ जाओ भाई, अब बाकी सवालों को हम लोग बाद में करेंगे। पता चला बाकी सवाल करने के चक्कर में हमारा इंस्टॉलमेंट रह जाए, तो वो गलती हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो वो अपने कॉपी में नहीं कापी में, समझ रहे हैं मिश्रा जी, कॉपी में नहीं कापी में। तो अपने कापी में जो है वो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंस्टॉलमेंट। कितना वक्त कम होता है ना, बताओ, कितनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। मुझे लगता है एकदम भागम भाग, ये भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, फिर देखता हूँ तो यार मैराथन मेरे पास कितने हैं, तो 51 ही है। कोई बात नहीं, जितने हम लोग उसमें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट यानी किश्तें। आप सीधा सीधा सवालों पर फोकस करिए, आपको पता चलेगा। जैसे इंस्टॉलमेंट का सबसे बेसिक सवाल है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। 1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन ईच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब दुकानदार वाले भैया बोले कि सुनो, अगर तुम इंस्टॉलमेंट पे ले जाओगे तो 1380 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी रेट मैंने क्या लगाया है, तो 10% का, और कितने वर्षों के बाद में, 4 वर्षों के बाद में। तो बताइए हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी पैसे को आज ना दे करके मैं मेरे भाई उसको 4 सालों के बाद में देता हूँ, देखो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बेसिक भी और स्मार्ट अप्रोच भी, आप लोग समझना। अगर किसी पैसे को मैं आज नहीं दे करके मैं उसे 4 सालों के बाद में देता हूँ, तो मुझे उसको 1380 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बता दो इंस्टॉलमेंट कितना होगा। चलो सीधा ट्रिक ही बताता हूँ, हटाओ, अभी बेसिक जाने का जरूरत नहीं है। ट्रिक मेरे भाई सीधा सीधा मेरे भाई याद रखना, पहले लिखना यहाँ पर कितना, तो पहले मिश्रा जी यहाँ लिखिएगा कितना, तो 100 लिखिएगा। पहले कितना लिखिएगा, 100 लिखिएगा। आपका रेट कितना है, 10, इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 110। इसमें और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 120। इसमें और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 130। कुल मिलाकर के दोस्त तुम्हारे कितने रेट, कितना साल है, 4। तो इसे कितना टर्म लिखोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 460 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 460। इसी 460 का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, यानी ये जो 1380 है ना दोस्त, यहाँ पर ये पता है कितने का मान है, तो 460 का। और तुम्हें इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब तुम्हें 100 का मान निकालना है। तो दोस्त यहाँ पर 100 से गुना कर दो, इसे काटोगे 3 बार में, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 300। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर कहें तो तरीका और ट्रिक क्या है, 100 मानना है। रेट आएगा, जोड़ते जाइए, जैसे इसमें 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े, और तब तक जोड़िए जितने साल आपके पूरे ना हो जाए। 4 साल था तो 4 साल तक लिखना है, जोड़ करके इसके बराबर मेरे भाई कर देना और 100 से गुना कर देना है, काम खत्म। आइए चलिए एक और सवाल इसी बात पर मिश्रा जी, उसकी कसम आपको हम दे रहे हैं, बना करके आंसर दिखा दीजिए, सोच लीजिए। जिसको मोबाइल दिए हैं उसका हम कसम दे दिया आपको, बना करके तो दिखा दीजिए। आप लोग भी मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बना दो। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है देखो जरा, अ मैन हैज टू डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 15,600 व्हिच इज ड्यू इन 3 ईयर एट 4% पर एनम, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, तो अ मैन हैज टू डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 15,600 व्हिच इज ड्यू इन 3 ईयर एट 4% पर एनम इफ यू पे द अमाउंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल पेमेंट। एकदम हल्का और आसान सवाल। अगर हम देखें तो पहले हमारा पैसा कितना है, 100, फिर उसमें यहाँ पर जो रेट है 4 जोड़ दो तो 104, फिर 4 जोड़ दो तो 108, और ऐसा कितनी बार करना है, 3 बार। तो यहाँ पर जरा तीनों को जोड़ो तो हो जाएगा तुम्हारा 312। ये वो पैसा है जो देना है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 15,600 है। ये कितने की वैल्यू है, तो 312 की है। कितने का मान पूछा है, तो 100 का मान पूछा है। 312 से अगर हम काटेंगे कितनी बार में मेरे भाई, सही है ना, 4 हो गया मेरे भाई और 8 हो गया, 312 हो गया बिल्कुल। तो क्या ये 312 इससे काट पाएगा, बताइए। तो 156, देखो 156 से ये 100 बार में जाएगा, और 156 से ये 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 50 बार में। 50 को 100 से गुना करोगे 5000 आ जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आ जाइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो कुछ कैश डाउन वाले सवाल भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, अ क्लॉक इज सोल्ड फॉर 550 कैश और इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर इतना डाउन पेमेंट एंड 310 आफ्टर 1 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। यानी मैं कोई यार सामान लेता हूं, अगर आज के आज अभी के अभी उस चीज का मेरे भाई मैं भुगतान करूंगा ना, तो मैं उस वस्तु को 550 में उठा सकता हूं। मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैंने क्या किया, 250 रुपए दे दिए और मैंने कहा 310 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। यानी अगर वो वस्तु मेरे भाई कितने की थी, तो वो वस्तु हमारी थी 550 की, और मैंने उसके लिए जो पेमेंट किया वो मैंने कितने का किया, तो वो पेमेंट मैंने 250 रुपए की और प्लस यहाँ पर 310 की, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 560 रुपए की है। तो इस हिसाब से जो मैंने ब्याज का भुगतान किया है वो मेरे भाई ब्याज मेरा कितना है, तो 560 में से 550 घटा दो, 10 रुपए का ब्याज मैंने भरा है। और क्यों भरूंगा मैं ये ब्याज, इसी वजह से क्योंकि मैंने पैसे बाद में दिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्याज होता है हमारा, ये 10 रुपए जो होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब भाई कितने पैसे पर हमारा दुकानदार ब्याज लगाएगा, तो जैसे 10 रुपए का आर्टिकल था, 2 रुपए मैंने दे दिए थे, तो यानी जो बच जाएगा मेरा ब्याज उसी पर लगेगा, 8 रुपए पर लगेगा। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे 550 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर सामान है, 250 तो मैंने दे दिए हैं, 550 में से 250 निकाल दो यानी 300 रुपए बचे, तो जो ब्याज लगना है वो उसी 300 पर लगना है। तो यानी यहाँ पर जो ब्याज लगना है वो उसी 300 पे लगना है। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, और टाइम कितना, तो 1 महीने के बाद में ही मैंने इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 1 महीने तक। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इतना आफ्टर 1 मंथ, यानी जो ब्याज लगना है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 100, ये इसे खत्म, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 इंटू 10 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 40। तो रेट हमारा कितना, 40। ऑप्शन ये जो है वो क्या है, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात। बस मेरे भाई आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। एक सवाल इंस्टॉलमेंट का है यहाँ पर, और वो थोड़ा आप लोग बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कितने सारे हमारे चैंपियंस हैं जो बना पाते हैं। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, पक्का मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करिएगा, बना लीजिएगा। इतना मुश्किल भी सवाल नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको जितना हो सके वो सारी बातें बताने की। आज के सेशन का कंप्लीट PDF दोस्त यहाँ पर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है बिल्कुल मेरे भाई बोलने के लिए, एकदम से चक्कर से आ रहे हैं। सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से 9:30 से यार। ठीक है 12 घंटा हो गया लगातार। ठीक है, तो आप यहाँ से दोस्त डाउनलोड कर लेना। ठीक, और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।